नमस्कार, मैं हूं निखिल अवस्थी और आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। शिलाई में एनएच पर गिरा मलबा, 2 पोकलेन कर्मियों समेत 3 की मौत। हिमाचल से चोरी गाड़ियां लुधियाना में बिकती थी, गिरोह का सरगना गिरफ्तार। टीचर रेगुलर करने में अभी होगी देरी, कांगड़ा, चंबा, शिमला से नहीं मिला टीजीटी का डाटा। कोरोना से एचआरटीसी की कमाई पर फिर लगा ग्रहण। बिना मास्क पकड़े जाने पर करवाए कोविड टेस्ट, 7 को निकला कोरोना। स्कूल लेक्चरर्स ने मांगा पंजाब का स्केल, कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों ने मांगी पक्की नौकरी। ऊंची चोटियों पर हिमपात, मैदानों में छाई धुंध, कल से बिगड़ेगा मौसम, 21 तक दिखाएगा तेवर। और अब समाचार विस्तार से। सिरमौर जिला में भयंकर लैंडस्लाइड ने 3 लोगों की जान ले ली है। इस दर्दनाक हादसे से हर कोई सन्न है। सिरमौर जिला के शिलाई से करीब 15 किलोमीटर दूर मीनस क्षेत्र में भयंकर भूस्खलन हुआ है। ये हादसा NH 707 पर हुआ है। पहाड़ी से गिरे मलबे में 2 पोकलेन कर्मियों और एक टैक्सी ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई है। रात को हुए हादसे में भूस्खलन की चपेट में आए 3 लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 घायलों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। NH का निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि गत दिनों हुई भारी बारिश के चलते कई जगह भूस्खलन हुआ। मीनस में भी बीते 2 दिनों से उस जगह पहाड़ी से हल्के पत्थर गिर रहे हैं। निर्माता कंपनी के इंजीनियरों को भूस्खलन का शक था तथा चेतावनी के तौर पर मौके पर 2 व्यक्ति तैनात किए थे। घटना से कुछ समय पूर्व अटाल की ओर से एक वाहन आया। कंपनी द्वारा तैनात लोगों ने वाहन रोककर उन्हें आगे जाने से मना किया। एक व्यक्ति वाहन से उतरकर आगे देखने निकला ही था कि ऊपर से पहाड़ी दरक गई तथा तीनों लोग मलबे की चट्टानों की चपेट में आ गए। मामला है आज सुबह करीब 10:30 बजे मीनस जो कि पुलिस स्टेशन शिलाई के अंतर्गत है, इसमें जो रोड NH 707 का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पर पोकलेन वहाँ पे रोड पे लगी हुई थी और इसी दौरान वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है। और उस लैंडस्लाइड में एक व्यक्ति जो कि टेम्पो ट्रैक्स ड्राइवर था और वो वहाँ मौके पे खड़ा था और उसको पत्थर लगा है और पत्थर लगने की वजह से उसकी मृत्यु मौके पे हो गई है। और 2 अन्य ऑपरेटर जो कि पोकलेन में काम कर रहे थे वो भी इंजर्ड हो गए थे वहाँ से, जिनको वहाँ से चौपाल सिविल हॉस्पिटल के लिए भेजा गया था। उनकी भी वहाँ अनफॉर्चुनेटली मृत्यु हो गई है। हिमाचल पुलिस को गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसने में कामयाबी मिली है। आइए देखते हैं विस्तार से ये रिपोर्ट। हिमाचल पुलिस ने एक बड़े चोर गिरोह को बेनकाब किया है। ये गिरोह हिमाचल से गाड़ियां चोरी करके लुधियाना में बेचता था। पुलिस ने इसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जल्द ही इस वाहन चोर गिरोह के शातिरों को भी सलाखों के पीछे धकेला जाएगा। पुलिस थाना ज्वाली के अधीन कोटला से चोरी हुए टिप्पर के बॉडी व कैबिन को ज्वाली पुलिस ने छंटी मोटर स्टोर ट्रांसपोर्ट नगर लुधियाना से बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान टिप्पर चालक द्वारा की गई है। दूसरी ओर अभी हाल ही में नालागढ़ से ट्रक चोरी हुआ था, जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ था, जिसके आधार पर नालागढ़ पुलिस ने लुधियाना में दबिश दी तथा वहां से ट्रक के पार्ट्स को बरामद करके स्टोर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में SP कांगड़ा खुशहाल चंद शर्मा ने बताया कि जिला कांगड़ा से कई छोटे वाहनों सहित टिप्पर ट्रक चोरी हुए हैं। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। रेगुलर होने का इंतजार कर रहे शिक्षकों को अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राज्य में अनुबंध कर्मचारियों को 3 के बजाय 2 साल में रेगुलर करने के आदेश के बावजूद शिक्षा विभाग जैसे बड़े महकमों में शिक्षकों को रेगुलर करने का काम बेहद धीमा है। एलिमेंट्री एजुकेशन विभाग में कई जिलों में TGT का डेटा अभी आया ही नहीं है, जबकि इन्हें 15 जनवरी तक का वक्त दिया गया था। अभी भी कांगड़ा, चंबा और शिमला की डिटेल निदेशालय में नहीं पहुंची है। यही हाल हायर एजुकेशन में है। कॉलेज कैडर के स्टाफ का डेटा 10 जनवरी तक मांगा गया था, लेकिन ऑर्डर के लिए फाइल अब भी तैयार नहीं हुई है। बड़ी संख्या वाले कर्मचारियों के कैडर में ये दिक्कतें आ रही हैं। बहरहाल इस कार्य के धीमा होने से शिक्षकों का इंतजार बढ़ रहा है। कोरोना ने HRTC को फिर से जोरदार चपत लगा दी है। अब तक कई रूट मर्ज किए जा चुके हैं। विस्तार से देखिए ये रिपोर्ट।
कोरोना वायरस के कारण एचआरटीसी की कमाई फिर से प्रभावित होने लगी है। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण एचआरटीसी को कई रूट मर्ज करने पड़ गए हैं। रूट मर्ज करने के कारण एचआरटीसी की कमाई घटने लगी है। एचआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण 500 से ज्यादा रूट मर्ज किए गए हैं। इसके कारण एचआरटीसी की दैनिक आय कम हो गई है। इससे पहले जहां एचआरटीसी को दिन में 1 करोड़ 60 लाख रुपए से 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक दैनिक आय हो रही थी, तो वहीं अब यह इनकम घटकर करीब 1 करोड़ रुपए तक ही रह गई है। मास्क न पहनने वालों के कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं। इसमें कई लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। ये रिपोर्ट भी कुछ ऐसी ही है। चिंतपूर्णी बस स्टैंड पर सोमवार को बिना मास्क घूमने वालों में उस समय हड़कंप मच गया जब ऐसे लोगों को पकड़कर मौके पर ही कोरोना टेस्ट किए गए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सिविल अस्पताल डाडासीबा व पुलिस चौकी ने संयुक्त अभियान में यहां बिना मास्क जो भी लोग जा रहे थे उनके कोरोना टेस्ट किए। मौके पर इन्हें रिपोर्ट भी दे दी गई। डॉक्टर नवतेज सिंह ने बताया कि चिंतपूर्णी बस स्टैंड में 55 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से 7 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 पॉजिटिव लोगों में 4 श्रद्धालु व 3 स्थानीय लोग हैं। डीसी साहब जो कांगड़ा के हैं उनके ऑर्डर के मुताबिक पब्लिक प्लेसेस, मार्केट्स और टेम्पल्स ऐसी जगहों पे रैंडम सैंपलिंग करनी है। जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनकी रैंडम सैंपलिंग करनी है। इसी के मद्देनज़र आज हम यहाँ पे चिंतपूर्णी जो बस स्टैंड है यहाँ पे लोगों के सैंपल ले रहे हैं। रैट सैंपलिंग हो रही है ये। इसका रिजल्ट हम उसी टाइम हम रिपोर्ट दे देते हैं। हिमाचल में कर्मचारी बेहद अहम स्थान रखते हैं। वे लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को ऊना और मंडी में 2 संघों ने अपनी मांगें रखी। हिमाचल में इन दिनों कर्मचारी राजनीति उफान पर है। इसी कड़ी में सोमवार को ऊना में स्कूल प्रवक्ताओं तो मंडी में अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगों का पिटारा खोला। ऊना में प्रवक्ता संघ ने कहा कि हिमाचल सरकार का अपना वेतन आयोग न होने के कारण पंजाब वेतन आयोग को ही हिमाचल के कर्मचारियों के लिए लागू किया जाता रहा है। वर्ष 2016 से पंजाब के 6ठे वेतन आयोग के लागू होने का हिमाचल के लाखों कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार था कि उनके वेतन मान को पंजाब पे कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार ने इसे अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर लागू किया है। सरकार को इसे सही तरीके से लागू करना चाहिए। इसमें मुख्यतः हमारी जो मांग है, एक तो 4/9/14 की बहाली, एसीपी की बहाली, और दूसरा जो इनिशियल है वो 43,000 की जगह 47,000 किया जाए, और दूसरा जो कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुए 2016 में जो प्रवक्ता साथी हैं उनका जो 2 वर्ष का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसको भी समाप्त किया जाए। उनको पूरा जितना पहले आर्थिक नुकसान उनको उठाना पड़ा है वो आर्थिक लाभ इन लोगों का जो है वो हल किया जाए। दूसरी ओर मंडी में स्वास्थ्य समिति अनुबंध कर्मचारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर सीएमओ मंडी के माध्यम से निदेशक स्वास्थ्य विभाग और प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। जिला स्वास्थ्य समिति की संघ प्रेस सचिव डॉक्टर प्रीति ने बताया कि पिछले 20-22 वर्षों से कार्य कर रहे लगभग 2000 के करीब कर्मचारियों की मांगों पर सरकार को गौर करना चाहिए। इन कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की स्थायी नीति या रेगुलर पे स्केल लागू करना चाहिए, जिसमें हम लोगों ने अपनी मांगे रखी हैं और उसमें यही कहा गया है कि रेगुलर पे स्केल के लिए हम लोगों ने डिमांड की है, जो हम बहुत लंबे टाइम से ये बात बोल रहे हैं, जिसके बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। कुछ नहीं होता है तो फिर 2 तारीख से एनएचएम कर्मचारी जो है पूरे देश भर में जो है इस पर हम जो है मास स्ट्राइक पे जाएंगे, जिस पे हम लोगों का नारा रहेगा, आंखें खोलो सरकार। हिमाचल में इन दिनों मौसम तेजी से करवट ले रहा है। आने वाले दिनों में एक बार फिर अंबर के कड़े तेवर देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस फिर से रंग दिखाने वाली है। यह अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है। आज प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। रोहतांग सहित कई इलाके इसमें शामिल हैं। वहीं मैदानी जिलों में दिन भर धुंध छाई रही। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में सोमवार को बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में मंगलवार से बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। 21 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में सोमवार को दोपहर बाद तक धुंध छाई रही। वाहन चालक सुबह के समय हेडलाइट जलाकर गुजरते नजर आए। और अब चलते
प्रदेश में 10 दिन बाद भी नहीं खुल पाई 140 सड़कें। इस बार मौसम ने दिए गहरे जख्म। मंडी की बल्ल पुलिस ने एक साथ सुलझाए चोरी के 3 मामले, आरोपियों से लाखों का सामान बरामद। लाहौल आने वाले मजदूरों को करवाना होगा कोरोना टेस्ट, प्रशासन ने दिए आदेश। मंडी जिला में 198 जेबीटी रेगुलर प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।